दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर कि बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को उसके जो उत्तराधिकारी के पद थे, जो बसपा में उन्हें लिया गया, उनसे सबको हटा दिया गया। मीटिंग हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान बसपा प्रमुख ने मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि किस तरह, आखिर क्या कारण है कि आकाश आनंद को एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हटाया था, अब बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें सभी पद से हटा दिया। क्या कारण है? क्या बसपा को लग रहा है कि आकाश आनंद पार्टी को चला नहीं पाएंगे? क्या आकाश आनंद पार्टी को खत्म कर देंगे? क्या आकाश आनंद पार्टी को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? क्या कारण है? क्यों बसपा प्रमुख मायावती ने आखिर उनको सभी पदों से हटा दिया? दोस्तों, क्या वजह रही है? तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान उन्हें हटाने की घोषणा कर चुकी हैं बसपा प्रमुख मायावती, और उनके स्थान पर अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, और बैठक के दौरान बसपा प्रमुख ने सभी कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से मीटिंग ली, और मीटिंग खत्म होने के बाद एक सन्नाटे वाला घोषणा की। ऐसी जो मातम छा गया, सन्नाटा छा गया मीटिंग में। अंत में उन्होंने, बसपा प्रमुख ने कहा कि आकाश आनंद को सभी बसपा के जो जिम्मेदार पद थे उन्हें हटा दिया गया है, और उनके स्थान पर अपने भाई, जो उनके भाई हैं आकाश कुमार, उनको नियुक्त कर लिया गया। दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं कि बसपा प्रमुख ने जो फैसला लिया है कि किस तरह आकाश आनंद को पहले उत्तराधिकारी घोषित करती हैं, और चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान वह सीतापुर में बीजेपी के खिलाफ जब बोलते हैं तो उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाता है, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। और मायावती और जो मीडिया सूत्रों का दावा था कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई, उनके चरित्र को, उनके कैरेक्टर को बचाने के लिए मायावती ने उन्हें सभी पद से हटाया और फिर उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी। लेकिन आज जो बैठक हुई है कार्यकारिणी की राष्ट्रीय, उसमें मायावती ने उन्हें सभी पद से हटा दिया है, और उन्हें इससे पहले जो आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनको सभी पद से मुक्त कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि आकाश आनंद के फैसले को उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी जो हैं वो दोनों प्रभावित करती हैं, इसलिए उन्हें सभी महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया जाता है। और आकाश आनंद बसपा की विचारधारा पर नहीं चल रहा है, बसपा के जो एजेंडे उस पर नहीं चल रहे हैं। वह अपनी पत्नी के कहने में, अपने ससुर के कहने में आकर लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पार्टी के खिलाफ हैं, और उन फैसलों के कारण बसपा को लगातार नुकसान होता जा रहा है। इसके कारण उन्हें पद से हटा दिया। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि 10 साल से बीजेपी केंद्र और राज्य में है, और राज्य के दौरान जो सरकारें सत्ता में हैं और बहुत सारी जो विपक्ष की पार्टियां वो तहस-नहस हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया है और उनकी दो पार्टी बन गई हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी मजबूती के खम के साथ लड़ रही है यूपी में, और बहुत लोकसभा चुनाव बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लाई थी, लेकिन मायावती का खाता नहीं खुला, बसपा का खाता नहीं खुला। दोस्तों, तो जिन प्रत्याशी को उतारा गया उन प्रत्याशियों के लिए बसपा द्वारा लिस्ट जारी की गई, लेकिन सब प्रत्याशी दोस्तों हार गए। और चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद ने सीतापुर में बीजेपी के खिलाफ बोले थे, और उनको अपरिपक्ष बताकर, पूर्ण रूप से परिपक्ष न होना बताकर मायावती ने पार्टी के सभी पदों से हटा दिया, और उस टाइम उनको बीजेपी के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया। बीजेपी के लिए जो बोले थे उसको मायावती ने हटा दिया था। अब उनको जो है उनकी पत्नी और ससुर के कारण उन्हें सभी पदों से हटा दिया। दोस्तों, क्या एक नौजवान युवा जैसे चंद्रशेखर हैं, उनकी आज़ाद समाज पार्टी दोस्तों, और अपने आकाश आनंद हैं, नौजवान लोगों को, देश का भविष्य है, उनको राजनीति में बड़े बड़े पद पर महत्वपूर्ण जुम्मा है, उन्हें ट्रेंड करना चाहिए था। उन्हें बार बार हटाकर बसपा प्रमुख ये सिद्ध करने की कोशिश करती हैं कि उनके अलावा कोई राजनीति नहीं संभाल सकता, और पिछले 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दोस्तों। लेकिन अब सत्ता में पहुंचना असंभवता महसूस हो रहा है, ना तो केंद्र सरकार में, ना तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, क्योंकि लगातार उनका वोट उनसे सरकता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वोट को ऑपरेट नहीं करना। जो उनके वोटर्स हैं, वो पैतृक वोटर बोलते हैं, जो
उन वोटों को ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं और आकाश आनंद को इस जिम्मेदारी के साथ लगाया गया कि भाई आप अपने वोटों को मजबूती के साथ जोड़ने का काम करिए, लेकिन अब उन पर उनकी बीवी उनके फैसले को प्रभावित कर रही हैं, ये मायावती का कहना है और इसी कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। दोस्तों, क्या आकाश आनंद को बसपा की जरूरत है या नहीं है? क्या आकाश आनंद पार्टी को बुलंदी की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, बीएसपी को ले जा सकते हैं? कमेंट करके बताएं। और मायावती ने जो फैसला दिया है आकाश आनंद को हटाकर पार्टी से सभी पदों से, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज नौजवान लोगों को भविष्य के लिए, देश के आगे ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है। आज उन्हीं लोगों को हटाकर ये क्या सिद्ध करना चाहती हैं बसपा प्रमुख मायावती, ये भी कमेंट करके बताएं। और मायावती का जो फैसला किया है काली कॉलोनी में, जो आकाश आनंद को हटाया, वो कहां तक सही है या गलत, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मायावती ने 10 साल बीजेपी की सरकार के दौरान अपनी पार्टी को बचाकर रखा। बहुत सारी पार्टी खत्म हो गई, बहुत सारे नेता जेल चले गए, बहुत सारे अधिकारी जेल चले गए। भाजपा ने उन गुंडे, बदमाश और अपराधियों को और जो भ्रष्टाचारी, उन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा और अपना रोड मैप मजबूत करती आगे बढ़ती रही है। दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे कि उसने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इस्तेमाल कर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, विपक्ष को खत्म करने का काम किया है, ये विपक्ष आरोप लगाते रहे। दोस्तों, आकाश आनंद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मायावती को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या जरूर कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।